अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और आज फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन या प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंशन हमारा मेजर कोर टॉपिक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा सस्पेंशन की सीरीज़ में। बाकी हमने पीछे इंट्रोडक्शन और फॉर्मुलेशन और क्लासिफिकेशन को डेप्थ में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंशन। प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंशन बाकी कोलाइड्स और इमल्शन से काफ़ी इजी है। इजी टू फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, क्योंकि इसमें हम सॉलिड को इजीली डिस्पर्स कर सकते हैं। कोई इसमें माइक्रोमेरेटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होगी, तो कोई रियोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक यूज़ होगी जो हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। माइक्रोमेरेटिक्स हल्की सी यूज़ होगी, पार्टिकल साइज जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये हेडिंग्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपने इसके आगे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना होगा। ये मैंने से पॉइंट्स लिखे ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें इस टॉपिक को। पार्टिकल साइज, प्रॉपर रेंज होनी चाहिए, और वो रेंज आपको पता है सस्पेंशन की कितनी होती है, वो याद रखनी है, 5 माइक्रोमीटर तक होनी चाहिए। प्रॉपर रेंज के लिए हम माइक्रोमेरेटिक्स के आगे और भी फिर तरीके लिख सकते हैं अपने पेपर को अच्छा बनाने में, जिसमें माइक्रोस्कोप मेथड, फिर उसके बाद मिलिंग मेथड, फिर सिविंग मेथड, फिर जेट स्विंग मेथड, फिर काउंटर कॉल्टर मेथड, फिर सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, पार्टिकल साइज उस इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वो ग्रिटी और रफ फील ना हो। अगर वो ऑरली हमने टेक करना है या इंजेक्ट करना है तो वो रफ फील ना हो। और अगर वो थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल हो गया, उस वो इंजेक्टेबल फिर नहीं होगा, वो टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा। तो पार्टिकल साइज़ जो है इतना छोटा होना चाहिए कि वो ग्रिटी फील ना हो, और ज़्यादा छोटा भी ना हो कि वो फिर कोलाइडल रेंज में आ जाए या फिर वो सोल्यूशन रेंज में आ जाए कि वो डोज का हमें इफेक्ट ही ना मिले। तो इतना छोटा होना चाहिए कि नॉट कॉज इरिटेशन टू टिश्यूज़, और फील स्मूथ होना चाहिए। शुड बी इंजेक्टेबल, और वो अगर इंजेक्टेबल हम सस्पेंशन बना रहे हैं तो वो ईजिली इंजेक्टेबल हो। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, एडिशन ऑफ एडिटिव्स। अच्छा, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम एडिटिव्स डालते हैं। जो हमने एडिटिव्स पढ़े हैं डिटेल्ड में, वो हमने 7-8 जितने भी पढ़े वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख रहे हैं। इन एडिशन टू ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, सम अदर एडिटिव्स आल्सो एडेड टू मेक सस्पेंशन स्टेबल। मैंने आपको बताया था वेटिंग एजेंट सरफेस एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए, सस्पेंडिंग एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो हम थर्ड पढ़ते हैं प्रॉपर मिक्सिंग। प्रॉपर मिक्सिंग के आगे मैंने अगर मैं मेथड बताऊँ, वो मिलिंग हो सकती है, ग्राइंडिंग हो सकता है, टिचुरेशन हो सकता है। तो प्रॉपर मिक्सिंग के भी आगे मेथड है, आफ्टर अचीविंग द पार्टिकल ऑफ प्रॉपर साइज या प्रॉपर एडिटिव्स मिलाने के बाद हम उसको टिचुरेट करेंगे, मेंटेन विस्कोसिटी करेंगे और मेंटेन फ्लो। हम टिचुरेट इतना करेंगे कि उसकी विस्कोसिटी भी मेंटेन रहे, और अगर हम मिक्स कर रहे हैं ग्राइंडिंग के थ्रू या सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू तो उसका फ्लो भी मेंटेन रहे। तो अगला हम इसका सारा जो हमने पढ़ा है तो इसका हम प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। हमें सबसे पहले पेस्टिल एंड मोटर का यूज़ करना पड़ेगा। इनसॉल्युबल ड्रग इज टिचुरेटेड टू फाइन साइज। मैंने आपको बताया टिचुरेट करेंगे उसको फाइन साइज में, कोलाइडल रेंज नहीं, सस्पेंशन की रेंज में करेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट इज एडिड विद H2O, वाटर के साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट, ताकि हमें थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी बेहतर लगे। फॉर्म यूनिफॉर्म पेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोसेसिंग के जितने भी पार्ट्स हैं मैं आपको बारी बारी बताता हूँ, तो ये आप देखेगा। तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमें एक सॉलिड इनसॉल्युबल ड्रग हमारे पास होगी जिसको हम API कहेंगे। प्रेपरेशन का फर्स्ट स्टेप है, और सस्पेंडिंग एजेंट उसके साथ मिक्स कर देंगे, ये हमारा पहला स्टेप। फिर इन दोनों को टिचुरेट करेंगे मोटर एंड पिस्टल में। अगर हम स्मॉल स्केल पे करें, लार्ज स्केल पे, फिर वो आगे एजिटेटिंग मशीन होगी, ग्राइंडिंग मशीन होगी, मिलिंग मशीन होगी, ताकि फाइन पार्टिकल मिल जाए। फिर इसके आगे हम अगर तो हमारा ज़्यादा विस्कस है तो हम पानी डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। तो इसमें विस्कोसिटी हमारी, यहाँ पार्टिकल साइज़ हमें अच्छा मिल गया, या हमें सस्पेंडिंग एजेंट डालकर स्टेबिलिटी मिल गई, या हमें पार्टिकल साइज़ फाइन मिल गया, यहाँ हमें एक अच्छा पेस्ट मिल गया जो फॉर्म बन जाएगा पेस्ट। उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, मयरिंग सिलेंडर में डालकर हम उसकी सेडिमेंटेशन रेट चेक करेंगे। मयरिंग सिलेंडर में डालकर उसको वीक छोड़ देंगे। अब वीक छोड़ने के बाद देखेंगे कि पार्टिकल सस्पेंड हो रहे हैं, कितनी देर में हो रहे हैं, उसको फॉर्मुलेट करेंगे। सस्पेंड रेट ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को फॉर्मुलेट करने के बाद, सारा कुछ मेजर करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे नाइट्रोसेलुलोज से। अब वो फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो हमें पार्टिकल ग्रिटी फील होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, और हमें एक फाइन सस्पेंशन मिल जाएगा जिसके अंदर हम फिर कलर और फ्लेवर ऐड करेंगे। उस एडिशन के बाद फिर हम प्रेजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करेंगे। फिर हम सस्पेंशन को पैक कर देंगे। सर, पैकिंग और सस्पेंशन एक अलग टॉपिक है, उसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि वो पैक किस तरह होना चाहिए कि वो जिस चीज़ में हमने व्हीकल में पैक किया है उसके वॉल्स के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे।
तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन। अगर आपका कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब अगले टॉपिक में सस्पेंशन के और प्रॉपर्टीज़ और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। जज़ाकल्लाह।